लिए लेकर आया हूं यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, क्या होता है, कैसे होता है, उन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को रख सकते हैं। कौन कौन से कार्य हैं जिसको हम रख सकते हैं इसके अंतर्गत? तो रूटीन एक्शन। रूटीन कहने का मतलब रेगुलर, रूटीन कहने का मतलब वैसा काम जो रेगुलर कर रहे हो, वैसा काम जो रेगुलर कर रहे हो तो रूटीन उसको कहते हैं। जो लगातार मैं करता हूँ, जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, लगातार पढ़ाता हूँ, डेली पढ़ाता हूँ, इसलिए उसको हम रूटीन एक्शन कह सकते हैं। इर्रेगुलर काम यानी अनियमित कार्य जो है उसको भी हम रूटीन एक्शन के अंतर्गत रखते हैं। कोई अगर मेरा आदत है, बन गया है, जैसे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठने का आदत बना हुआ है तो वो हैबिट हो गया, तो उसको भी हम रूटीन एक्शन में कह सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ 2 + 2 = 4 होता है, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको भी हम रूटीन एक्शन में कह सकते हैं। अब चले एक आध को सवाल लेकर मैं आप लोगों के बीच डिटेल करने की कोशिश करूंगा। जैसे रेगुलर एक्शन वर्क में आई कम हेयर डेली, अगर रेगुलर एक्शन कार्य हो रहा है, नियमित कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इर्रेगुलर कार्य भी अगर हो रहा है तो उसे भी हम रूटीन एक्शन में रख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रख सकते हैं। जैसे इर्रेगुलर काम में अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कम्स इन जापान, कम अर्थक्वेक कम इन जापान, कम इन जापान। जापान में अर्थक्वेक आता है, जापान में भूकंप आती है, जापान में अर्थक्वेक्स आती है। तो ये जो आने का काम हुआ ये इर्रेगुलर वर्क में हुआ कि मैं कभी कभी आते रहता है, रेगुलर डेली तो आता नहीं है लेकिन कभी कभी आता है। तो इस तरह के सेंटेंस को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अगला है हैबिट। आई हैबिट यानी कहने का मतलब कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है तो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। आई स्मोक, मैं धूम्रपान करता हूँ। तो ये जो हैबिट वाली जो आदत है, या मैं आई कह सकते हैं इसको कि आई राइज इन द मॉर्निंग, in the morning at 5 o'clock, 5 o'clock मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो ये जो है हैबिचुअल सेंटेंस हो गया। तो हैबिचुअल सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं, उसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है कि न्यूज़पेपर के हेडलाइन, न्यूज़पेपर के हेडलाइन और स्पोर्ट कहने का मतलब खेल कूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या क्रिकेट हो या फुटबॉल है, उसमें जो कमेंट्री का जो होता है, कमेंट्री जो होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग उसमें किया जाता है।
न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आर्टिकल को मैंने बताया था एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। तो आर्टिकल और हेल्पिंग वर्ब करने का मतलब कि वर्ब का चौथा रूप जिसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है तो उसमें बहुत कम किया जाता है। वर्ब फोर का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, बहुत ही कम किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पीएम साइंस डील, पीएम ने डील साइन कर दी है, पीएम ने साइन डील कर दी है। सचिन स्ट्राइक्स द बॉल, सचिन स्ट्राइक्स द बॉल and of it goes across the boundary line, and it goes across the boundary line. Sachin strikes the ball and off it goes across the boundary line. सचिन ने गेंद को स्ट्राइक किया, मारा, जो goes off it goes across the boundary line, जो बाउंड्री लाइन से बाहर हो गया। तो कहने का मतलब कि जो ये कमेंट्री सेशन है, जो कमेंट्री किया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो कमेंट्री या स्पोर्ट्स में जो कमेंट्री होता है या न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है उसमें। अगला है कि निकट भविष्य के किसी प्लान कार्य को व्यक्त करने के लिए, किसी भी प्लान किया हुआ कार्य है और उसको करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पीएम फॉर प्राइम मिनिस्टर, द पीएम लीव्स फॉर चाइना, पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, यानी पीएम जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अगले सप्ताह चाइना जा रहे हैं। तो भले ही बोलने में लग रहा है कि चाइना जा रहे हैं तो कंटिन्यूअस टेंस होगा, लेकिन नहीं, यहाँ जो हाल ही का काम जो होने वाला है, नेक्स्ट वीक जो काम होना है, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगला है कि जहां किसी एक्शन का महत्व हो, इंपॉर्टेंस हो और उसे होता हुआ प्रतीत होता हुआ दर्शाया जाए, तब उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, तब उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है। जैसे ऑफ गोज द प्लेन, ऑफ गोज द प्लेन, विमान उड़ने ही वाला है, विमान उड़ने ही वाला है। तो ये तुरंत उड़ने वाला है, तुरंत अभी हाल में ही होने वाला है। तो जो एक्शन महत्व इम्पोर्टेंट है और ये लग रहा है कि अब तुरंत होने वाला है, तो उसके लिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हियर कम्स आवर चीफ गेस्ट, हियर कम्स आवर चीफ गेस्ट, हमारे चीफ गेस्ट जो है आने वाले हैं,
चीफ गेस्ट यहाँ आने वाले हैं, चीफ गेस्ट यहाँ आने वाले हैं। तो जब चीफ गेस्ट की बात हो गया तो यहाँ इम्पॉर्टेंट वर्क हो गया, तो वैसा काम जो इम्पॉर्टेंट हो और एक्शन में हो, लग रहा है कि हाँ तुरंत होने वाला, अब चीफ गेस्ट आने वाले हैं तो ऑन द वे होंगे, रास्ता में होंगे, इसलिए वो एक्शन में है। विमान उड़ने वाला है, तुरंत तुरंत उड़ने वाला है, तो वो भी एक्शन में है। तो जो लग रहा है कि पूरा हो जाएगा तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य प्रयोग करेंगे। अब चलते ही इससे रिलेटेड मैं लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जिसे आप देखने के साथ ही आप पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो सकता है। इसलिए ये जहाँ प्रयोग हो गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें प्रयोग होगा। जैसे ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, frequently, occasionally, repeatedly, never, seldom, hardly, rarely, barely या scarcely, every day, every night, day in and day out, of and in, ये सब जो प्रयोग हो जाए किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ये वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। भले ही पढ़ने में आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो आ रहा है, जैसे मैं एग्जांपल लेकर आ रहा हूँ, आप लोगों को एग्जांपल देने का काम कर रहा हूँ। ईसा is always walking up early। अभी बताएंगे कि इसमें क्या सही है या गलत है, कमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही ईशा इज ऑलवेज वॉकिंग अप अर्ली, ईशा हमेशा सुबह सुबह टहलती है, हमेशा ईशा सुबह सुबह टहलती है। तो यहाँ इज कहना सही नहीं होगा, यहाँ इज कहना सही नहीं होगा, और जब इज नहीं लगेगा तो वर्ब फॉर्म नहीं प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ईशा walks up early, ईशा walks up early always। ईशा हमेशा सुबह टहलती है, हमेशा सुबह टहलती है। और भी क्वेश्चन लेकर के आने की कोशिश किया कि ही इज ऑफन विजिटिंग हिज फ्रेंड्स, He is often visiting his friends। तो जैसे ही हम ये देख रहे हैं, कि वह प्रायः अपने दोस्त के यहाँ विजिट करता है, जाता है। तो यहाँ पे इज कहना सही नहीं होगा, जब इज नहीं होगा तो यहाँ पे विजिटिंग नहीं होगा, यानी he visits his friends often। तो कहने का मतलब कि जिस सेंटेंस में ऑफन देख लें, ऑलवेज देख लें, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, रिपीटेडली, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैरली, एवरी डे, एवरी नाइट, डे इन एंड डे आउट, ऑफ एंड इन, ये सारा
वर्ड्स अगर मिल जाए तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। तो और एक बात और है कि नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केयरली, ये जो कीवर्ड है ये सारा निगेटिव वर्ड है। ये सारा क्या है? निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, नकारात्मक शब्द है, निगेटिव वर्ड्स। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को पॉज करके और लिखते चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही इंसान को सुशील बनाती है, अभ्यास ही इंसान को सुशील बनाती है। इसलिए अभ्यास करना ना छोड़ें और प्रैक्टिस करते चलें, बनाते चलें। जितना अभ्यास कीजिएगा उतना ही आपके अंदर शार्पनेस होगा, तब मजबूती होगा। तो लिखते चलेंगे। अगला दिन मैं लेकर आऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड बहुत सारे बातों को मैं बताऊंगा, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, उसे भी मैं लेकर आऊंगा और बनाने के तरीका को जानूंगा। अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं, क्लास कर रहे हैं, तो आपको क्लास बेहतर लग रही है, आपको क्लास बेहतर लग रही है, इसलिए आप वीडियो में बने हुए हैं। तो जिस तरह से आप अपने इंग्लिश ग्रामर को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं। और ये बातें हमको बहुत ख़राब लगती है कि बार बार जो है ये बोलना कि हाँ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये मुझे पसंद नहीं है। इसलिए आज के बाद मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा। आपको अगर पसंद लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने जानने वालों तक इस बातों को, इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि आपके साथ साथ उसे भी, अपने साथियों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू, शुक्रिया। आज के बाद मैं ये बातें आप लोगों के साथ शो नहीं करूँगा, नहीं बोलूँगा। बोलने के बाद ऐसा महसूस होता है कि लग रहा है कि मैं आप लोगों से भीख मांग रहा हूँ, जो कि ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन खैर ऐसा फीलिंग आता है कि लग रहा है कि मैं किसी से कुछ मांग रहा हूँ। इसलिए मैं आज ये बात बोल दिया। खैर आप लोग जो बेहतर समझे वो करें। शुक्रिया आप लोगों के लिए, थैंक यू। मेरा एक ही मकसद है, हर घर एजुकेशन, हर घर शिक्षा पहुंचना चाहिए।